हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। तो बच्चों अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। अपन ने सबसे पहले पढ़ा था बच्चों a प्लस आयोटा बी की फॉर्म, ठीक है ना। फिर अपन ने देखा था बेटा प्रॉपर्टीज़ इसकी कि प्योरली रियल अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या होगा, ठीक है बच्चों। फिर अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी थी इसमें, ठीक है। मॉडुलस, कॉन्जुगेट और आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। मॉडुलस में अपन अगर a प्लस आयोटा भी है तो उसका मॉडुलस होता था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं कॉन्जुगेट की तो कॉन्जुगेट हो जाता है a माइनस आयोटा बी। और अगर आर्ग्यूमेंट निकालना है तो आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने बताया था कि पहले अपन क्या निकालेंगे, अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होगा, 10 इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a। और अल्फ़ा अगर हमारा देखेंगे फिर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपन वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। अल्फ़ा अगर मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता था, अल्फ़ा। सेकंड क्वाड्रेंट में तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो अल्फ़ा माइनस पाई। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इतनी चीज़ें बच्चों हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों हम। चलिए बच्चों देखते हैं अपन नेक्स्ट अपना क्या है। इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है, ठीक है बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो मैंने चौथा चैप्टर जिसमें मैं कंफ्यूज था, अच्छा हुआ कि मैंने स्टार्ट नहीं किया बिकॉज एनसीईआरटी ने इस साल सिलेबस से हटा दिया है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट चैप्टर ओनली, ठीक है ना। वो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हट चुका है, ठीक है। तो अच्छा हुआ कि अपन ने जो डिसीजन लिया सही निकला, क्योंकि इस वीक के पहले मैं कंफ्यूज था कि व्हाट चैप्टर शुड बी स्टार्ट, आइदर कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल यूजलेस भी है, कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन ने एनसीईआरटी ने हटा भी दिया इस साल सिलेबस से, तो अपने को पढ़ना ही नहीं है, इसका आगे कहीं यूज़ नहीं है, ना +2 में, ना इंजीनियरिंग में, ना आप बीएससी करोगे एमएससी करो, कहीं कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा दिन बुरे चल रहे इस बुक के हैं, फट गई काफ़ी जगह से। चलिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 और 2। चलिए क्वेश्चन 1 एंड 2 क्या है बेटा हमारा। 1 एंड 2 कह रहा है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, कह रहा फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ each of the complex numbers, each of the complex number, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला है हमारे पास z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3, ये दिया बेटा -1 माइनस आयोटा रूट 3। चलिए देखते हैं बेटा, -1 माइनस आयोटा रूट 3 दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या क्या निकालना है, हमें मॉडुलस निकालना है और क्या निकालना है बेटा, हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है। एक तो मॉडुलस निकालना है, एक आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है बेटा। चलिए मॉडुलस क्या हो जाएगा बेटा, तो अगर z अगर एक a प्लस आयोटा भी होता है तो मॉडुलस क्या होता है, मॉड ऑफ z होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z हमारे इस क्वेश्चन के लिए क्या आ जाएगा बेटा, देखो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर क्या है, -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, -√3 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z आ गया बेटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3। तो मॉड ऑफ z आ गया बेटा हमारे पास √4। तो मॉड ऑफ z आ जाएगा बेटा हमारे पास 2। ये आ गया हमारे पास मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये आ गया मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये आ गया। अब देखो हमसे क्या कह रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं अपन, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए अपन करते हैं बेटा
टेन अल्फ़ा निकालते हैं। टेन अल्फ़ा क्या होता है हमारे पास, मॉड ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है। टेन अल्फ़ा होता है हमारे पास मॉड ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है। टेन अल्फ़ा मॉड ऑफ बी अपॉन ए होता है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉड, इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा हमारा -√3 अपॉन रियल पार्ट कितना है माइनस का 1, ये दिया हुआ है बेटा। तो मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव ही बाहर आना, तो टेन अल्फ़ा क्या आ गया हमारे पास, √3 आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू टेन अल्फ़ा की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है, 60 डिग्री पे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। लेकिन आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो हमें देनी होती है वो किस में देनी होती है, रेडियन में। तो अल्फ़ा क्या आ गया बेटा हमारा, आ गया 5/3 रेडियन, ठीक है, ये आ गया। अब हमें कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट निकालना है ना, तो आर्ग्यूमेंट हमारा क्या हो गया बेटा, देखो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, माइनस माइनस इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट हो जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए था अल्फ़ा माइनस पाई, याद आया, ठीक है ना। फर्स्ट के लिए अल्फ़ा, सेकंड के लिए पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड के लिए अल्फ़ा माइनस पाई, फोर्थ के लिए माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस पाई। तो ये क्या हो गया हमारे पास, देखो अल्फ़ा कितना दिया, 5/3 माइनस पाई, एलसीएम ले लो 3, तो पाई माइनस 3 पाई, ये आ गया माइनस का 2π/3, ठीक है, ये हो गया माइनस का 2π/3। क्लियर है क्या बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 2π/3 आ गया। इरेज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए मॉड ऑफ जेड आया हमारे पास 2, मॉडुलस की वैल्यू आई 2, आर्ग्यूमेंट आया माइनस का 2π/3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमारे पास, चलिए सेकंड कह रहा है बेटा जेड इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा, ठीक है, -√3 प्लस आयोटा, ठीक है। तो बेटा देखो इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा बेटा, √ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड क्या आ जाएगा बेटा, √ऑफ 3 + 1, मॉड ऑफ जेड क्या आ जाएगा, √4, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा। तो मॉड ऑफ जेड कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ जेड विल बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब अपने को बेटा निकालना आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के लिए अपन बेटा क्या निकालेंगे, टेन अल्फ़ा निकालेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन अल्फ़ा मॉड ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 1/-√3, इसका मॉड अगर आप निकालोगे तो टेन अल्फ़ा क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं 1/√3। 1/√3 वैल्यू कहाँ पे होती है बेटा अल्फ़ा की, 60 डिग्री पे या 30 पे, 30 पे। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, लेकिन हमें रेडियन में चाहिए तो क्या आ गया, π/6 रेडियन, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो आर्ग्यूमेंट थीटा होता है वो क्या होता है बेटा, पाई माइनस अल्फ़ा। तो क्या आ जाएगा हमारा, पाई माइनस π/6। थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, देखो 6 एलसीएम लिया, 6 पाई माइनस पाई। तो यहाँ पे बच्चों जो थीटा आ गया वो आ गया हमारे पास 5π/6। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए आंसर मैच करा लेते हैं बच्चों इसका 5.2 का। पहले का देखो बच्चों मॉडलेस आया था 2, आर्ग्यूमेंट आया था -2π/3। इसमें देखो और मॉडलेस आया है 2 और आर्ग्यूमेंट आया 5π/6, ठीक है। तो अपना आंसर सही है। आगे कह रहे हैं कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन पोलर फॉर्म। अभी तो पोलर फॉर्म मैंने पढ़ाया नहीं है। चलिए मिसलिनियस में देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के मिलते जुलते क्वेश्चन जो हों, ठीक है। चलिए
देख लेते हैं मिसलिनियस के एग्जांपल दिए मैं पहले। पोलर फॉर्म थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बाकी चीज़ें कर लें, फिर पोलर फॉर्म पे आता हूँ मैं। चलिए देखते हैं बच्चों, पेज नंबर 109 पे एग्जांपल 12 दिया हुआ है, एग्जांपल 12 ऑन पेज नंबर 109। ठीक है, तो बच्चों अपन देखते हैं, कह रहा फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन, ठीक है, अपॉन दिया हुआ है हमें 2 माइनस आयोटा। इसका हमें बेटा कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है, देखो बेटा कॉन्जुगेट निकालना है बेटा, तो देखो कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस आयोटा बी क्या होता है, ए माइनस आयोटा बी। क्या ये क्वेश्चन ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है? हमारा आंसर है नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, क्या हमारा क्वेश्चन जो है ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है? नहीं है। अगर हमें पता होता कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है तो हम उसको कॉन्जुगेट डायरेक्टली निकाल देते ए माइनस आयोटा बी। क्लियर है क्या? तो अपन निकाल देते हैं। अब देखो, क्योंकि ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में नहीं है, इसलिए पहले हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसलिए बच्चों अपन इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 3 2 का 6, 3 3 का 9 आयोटा, माइनस 2 2 का 4 आयोटा, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 2 इज़ 2 माइनस आयोटा, प्लस 2 2 का 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ये आ गया बच्चों हमारे पास। चलिए देखते हैं, 6 प्लस 9 माइनस 4 कितना हो गया बच्चों, 5 आयोटा। ठीक है, 9 माइनस 4 इज़ 5 आयोटा, माइनस 6 इंटू माइनस 1 अपॉन, ठीक है, 2 प्लस माइनस 1 प्लस 4 आयोटा इज 3 आयोटा, माइनस 2 इंटू माइनस 1। ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, 6 प्लस 5 आयोटा प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2। यह आ गया बच्चों हमारा 6 6 12, 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये आ गया बच्चों, सिंप्लीफाई होने पे आ गया हमारे पास। ठीक है, अपन ने क्या किया, पहले से सिंप्लीफाई किया। अब देखो, मैंने बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1 अपॉन जेड के लिए अपन ने रूल पढ़ा था, क्या होता है, जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। ये पढ़ा था बेटा, जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा विल बी इक्वल टू 12 प्लस 5 आयोटा इंटू 1 अपॉन जेड क्या है बेटा, जेड बार। जेड बार क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 4 प्लस 12 प्लस 5 आयोटा, ये हो गया हमारे पास। ये क्या हो गया हमारे पास, 4 माइनस मॉड ऑफ जेड का 1 अपॉन जेड क्या है, देखिए जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर में देखिए कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये आ गया 12 4 जा 48 माइनस का 36 आयोटा, ठीक है, प्लस का 20 आयोटा, ठीक है, माइनस का 15 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज़ 16 प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास देखो बच्चों क्या आ रहा है, 48 माइनस 36 प्लस 20 माइनस 16 आयोटा माइनस 15 इंटू माइनस 1 अपॉन 16 प्लस 9 इज़ 25। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास 48 माइनस 16 आयोटा माइनस 15 माइनस 1 इज़ प्लस 15 अपॉन 25। 48 प्लस 15 इज़ 63 माइनस 16 आयोटा अपॉन 25। ये आया बच्चों हमारे पास। ठीक है,
तो ये आएगा, आ गया बच्चों हमारे पास, देखिए जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा ये आ गया 63/25 माइनस 16/25 आयोटा। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है बच्चों इसका कॉन्जुगेट बताओ, तो इसका कॉन्जुगेट बताना बहुत आसान है, बस आयोटा वाले का कोफिशिएंट चेंज कर दो, नेगेटिव से पॉजिटिव कर दो। 63/25 प्लस 16/25 आयोटा, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, कैसे अप्रोच किया अपन ने इस क्वेश्चन को, अपन ये देखेंगे बच्चों। जब अपन ने देखा कि भाई a प्लस आयोटा b होता है हमारे पास, ठीक है, और उसका अपने को कॉन्जुगेट निकालना होता है, तो डायरेक्टली अपन बता देते हैं बच्चों a माइनस आयोटा b होता है। बट यहाँ पे हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में क्वेश्चन तो है नहीं, तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे इसे, ठीक है, आधा घंटा लगेगा मुझे, हाँ। तो अपन ने पहले से सिंप्लीफाई किया तो अपने पास ये आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करते करते ये आ गया अपन, ठीक है, जितनी प्रॉपर्टी ये आया डिनोमिनेटर में, तो 1/z को अपन ने लिखा z/mod का स्क्वायर, इसको आगे सिंप्लीफाई करके और ये आ गया। इसका कॉन्जुगेट निकालना है बच्चों, तो यहाँ माइनस किया क्या आ जाएगा प्लस, तो क्या आ गया हमारे पास, देखिए 63/25 प्लस 16/25 आयोटा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 63/25 यही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल 13 है, सॉरी एग्जाम्पल 13 दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 110 पे कह रहा है फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फाइंड करो। ठीक है, पहला पार्ट है बेटा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, सेकेंड पार्ट है 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है, वापस से बेटा देखते हैं। पहला पार्ट देखा बेटा, अपन ने दिया हुआ है अपने को 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये दिया हुआ है बेटा, तो बेटा ये तो z1/z2 की फॉर्म है, तो मॉड ऑफ z1/z2 अपन ने बताया है, अगर मॉड्यूलस निकालना है तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। ठीक है, और अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 निकालना है तो ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ठीक है, और प्लस 2k पाई मैंने बताया भाई, k बिलोंग्स टू इंटीजर, या 2n पाई बोल दो, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो अगर वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में नहीं आ रही है तो उसमें अपन वहाँ पे ऐड कर देते हैं, n पाई या k पाई जो भी आपको सही लगता है ये करिए। चलिए, तो दोनों फॉर्मूले हमारे पास हैं, तो पहले अपन आर्ग्यूमेंट लगाते हैं, सॉरी मॉडुलस निकालते हैं। चलिए, तो देखिए क्या हो गया बेटा, मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये दिख रहा है बेटा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूमरेटर का मॉड √1² प्लस 1², डिनोमिनेटर के क्या हो जाएगा, √1² प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये आ गया बच्चों मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू √2 अपॉन √2। ठीक है, ये आ गया बेटा √2 अपॉन √2 क्या आ गया हमारे पास 1, तो मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे अपन ने मॉड निकालना। अब अपन निकालते बेटा आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 दैट इज 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा प्लस 2n पाई। ठीक है,
अब आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आइटा पता करते हैं, ठीक है। अगर अपने पास Z1 है, सपोज 1 प्लस आइटा बोल दिया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। इसके लिए अपन ने tan अल्फ़ा निकाला, tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ b अपॉन a दैट इज इक्वल टू 1/1 का मॉड tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई बेटा 1, ठीक है। तो हमारे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ से बेटा हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, या अपन कहते हैं π/4, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/4, ठीक है। अब देखो Z2 है हमारे पास बेटा 1 माइनस आइटा, तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारा, मॉड ऑफ -1/1, तो tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा हमारे पास, tan अल्फ़ा आ गया हमारे पास, मॉड लिया तो 1 आ गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ भी क्या आ गई बच्चों 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यही हमारा थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ना, तो इसे θ1 बोल दिया, सपोज ये α1 θ1, ये हो गया α2 θ2, ठीक है। तो ये α2 आ गया हमारा π/4, और θ2 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, प्लस माइनस, ठीक है ना। प्लस माइनस बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा माइनस का π/4, ठीक है। तो हमारे पास जो ये आर्ग्यूमेंट है ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ठीक है ना। ये आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ गिवन इज 1 प्लस आइटा का आर्ग्यूमेंट कितना निकाला अपन ने, π/4 माइनस ऑफ π/4 प्लस 2n पाई, तो इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है π/4 प्लस π/4 प्लस 2n पाई, तो आंसर आ जाएगा हमारा π/2, ठीक है। और यहाँ पे हमने n की वैल्यू 0 पुट की, तो ये 0 हो गया, क्यों, क्योंकि भाई n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तभी तो हमारे पास -π से π के बीच में आएगा आंसर। अगर -π से π के बीच में आंसर नहीं आ रहा है, उस केस में अपन n की वैल्यू -1 या +1 पुट करते हैं, ठीक है ना। n की वैल्यू +1 या -1 पुट करते हैं, क्लियर है बेटा। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो हमारे पास देखो मॉडलेस क्या है, इसका मॉडलेस आया 1, और आर्ग्यूमेंट कितना है π/2 है, ठीक है ना। अच्छा, आप इसे तरीके से भी कर सकते थे, उसी तरीके से इसे सिंप्लीफाई करो, वो बनाओ, ठीक है ना, उस तरह से भी कर सकते थे। लेकिन मैंने कहा कि मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है, तो प्रॉपर्टी से बेस्ड इक्वेशन करके दिखा दूँ, इसके लिए मैंने आपको ये करके दिखाया। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। इरेज करके मैं इसे सिंपल करके भी दिखा रहा हूँ आपको दूसरे तरीके से। देखिए बच्चों, ये था हमारे पास 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा। थोड़ी सी धुंध हो गई है, मैं लाइट चला दूँ। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं आगे, ठीक है। ये था बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, इसे अपन देखिए 1/z को लिखते हैं बच्चों, z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर, ठीक है ना। तो मॉड z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। इसे अपन सिंप्लीफाई करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास ये आ गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 1 - 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2। 1 से 1 कैंसिल लिया गया, 2 आयोटा अपॉन 2 आ गया। तो ये 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा जो आया, सिंप्लीफाई होने पे क्या आ गया बच्चों, आयोटा। सिंप्लीफाई होने पे बच्चों आ गया आयोटा, आ गया हमारे पास। अब देखो मॉड ऑफ आयोटा निकालोगे तो आप क्या आएगा, √0² प्लस आयोटा 1 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास √1 दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा अपन ने बताया था, प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी के लिए आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा क्या हो जाएगा π/2, ठीक है। डायरेक्टली बताया था अपन ने, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 0 + 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए 0 + 1 0 प्लस आयोटा है,
तो इसके लिए अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a। तो tan इनवर्स नॉट डिफाइन कहाँ पे होता है, 90 पे होता है, तो डायरेक्टली क्या आ गया π/2। वैसे निकालिए ऐसे निकालिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे देखिए मैंने आपको प्रॉपर्टी भी यूज़ करके बता दी और यहाँ पे बिना प्रॉपर्टी से भी बता दिया। क्लियर है बच्चों। तो आइदर यू कैन यूज़ प्रॉपर्टी और यू कैन यूज़ डू दिस विदाउट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आपको कैसे भी है क्वेश्चन करना है कुल मिला के एग्जाम में। इट विल नेवर मेंशन इन द एग्जाम दैट यू विल यूज़ प्रॉपर्टी और लाइक दैट, ठीक है। चलिए इरेज करता हूँ, इसका सेकंड पार्ट जाते हैं बच्चों। चलिए, ओह इसका सेकंड पार्ट तो इरेज कर दिया, फिर से ले लेते हैं। क्या था इसका सेकंड पार्ट, 1/1 प्लस आयोटा, ठीक है। चलिए 1/1 प्लस आयोटा है बच्चों। 1/z को अपन क्या लिखते हैं, z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। क्या गया बच्चों, 1 माइनस आयोटा अपॉन 2, ठीक है, या 1/2 माइनस आयोटा बाई 2, ये दिया बच्चों, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारे पास, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस निकालना है। मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, देखिए √1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1/2 का स्क्वायर। क्या गया बच्चों हमारे पास, देखिए 1/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 4 एल्सियम लिया, 1 + 1 दैट इज √2/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/√2, ये अपन बोलते हैं 1/√। ये आ गया हमारे पास मॉड ऑफ जेड, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया था। अब इसका अपने को निकालना है आर्ग्यूमेंट, ठीक है बच्चों। अब अपन को निकालना है इसका आर्ग्यूमेंट। तो देखिए बच्चों आर्ग्यूमेंट इसका क्या होगा, तो देखिए बच्चों tan अल्फ़ा क्या होता है हमारे पास, tan अल्फ़ा होता है मॉड ऑफ b अपॉन a, ठीक है। तो tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा, देखिए बच्चों इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, माइनस का 1/2, रियल पार्ट क्या आ रहा है 1/2, 2 से 2 गया, tan अल्फ़ा क्या आ गया बच्चों हमारे पास आ गया 1, मॉड हटाया, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना आ गया बच्चों हमारे पास आ गया 45 डिग्री। अल्फ़ा आ गया हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। अल्फ़ा आ गया बच्चों हमारे पास 45 डिग्री। इसलिए अपन क्या करेंगे, ठीक है, अपन क्या करेंगे बच्चों, ठीक है। अल्फ़ा आ गया 45 डिग्री। यहाँ पे देखो बच्चों किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, प्लस माइनस इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा क्या होता है हमारे पास, माइनस अल्फ़ा के बराबर होता है। तो थीटा क्या आ जाएगा, माइनस का π/4 हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर आ गया, ठीक है, दिस एंड दिस, ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। चलिए ये आ गया हमारे पास आंसर आ गया बच्चों, ठीक है, 1/√2 एंड माइनस π/4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अपन एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 दिया हुआ है बच्चों, हमसे कह रहा है इफ़ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी, कह रहा है देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कह रहे हैं देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। देखो इस क्वेश्चन को करने के बच्चों दो तरीके हैं, ठीक है। तरीका नंबर 1 प्रॉपर्टी बेस्ड, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट अवे, ठीक है। तरीका नंबर 1 प्रॉपर्टी बेस्ड, मेथड 1 इसमें अपन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब क्रिएट होगा, हमें ये सोचना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चों कब क्रिएट होगा, जब हम दोनों तरफ क्या लेंगे, मॉडुलस, ठीक है ना। जब मॉडुलस लेंगे तभी तो अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्रिएट होगा बच्चों। तो अपन बच्चों यहाँ पे दोनों साइड मॉडुलस लेते हैं,
टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज़ किस लिए बताई गई थी? इसलिए बताई गई थी आपके पास। तो क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस आयोटा वी अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस आयोटा वी। ठीक है, अपन ने पढ़ा है बेटा मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 जो होता है दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। ठीक है, मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 होता है मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। तो ये आ जाएगा अपने पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस आयोटा बी अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, यह आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया बेटा आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इससे देखिए हो गया कैंसिल आउट। अब देखिए ये 1 आ गया, ये क्या आ गया बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या बच्चों, तो क्या आ जाएगा देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, ये था हमारा मेथड 1, बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ नहीं, प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए अपन ने इसे प्रूव कर दिया। अब देखते हैं बच्चों मेथड 2। ठीक है, इसका देखते हैं बच्चों मेथड 2 देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मेथड 2 देखते हैं बच्चों क्या होगा। हमें दिया हुआ तो बच्चों एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स एक्स प्लस आयोटा वाई हमें दिया हुआ था बच्चों ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, और हमसे कह रहा था प्रूव करो, प्रूव करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों अपन। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमें x प्लस आयोटा वाई दिया हुआ था ये। ठीक है, तो x प्लस आयोटा वाई है, तो दूसरी तरफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अपन यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी 1/z इज इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। तो क्या आएगा देखिए बच्चों a प्लस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अपन ने प्रॉपर्टी यूज़ की 1/z इज इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, नाउ ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया बेटा। न्यूमरेटर में देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको पता है बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो क्या आ गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया बेटा एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा कब, जब हम यहाँ से मॉड लेंगे और स्क्वायर करेंगे। तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, या इसे अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आयोटा। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट हटाया, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो इसको ओपन करने से फ़ायदा नहीं, प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास। ये बच्चों अपन ने किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आया बच्चों, देखिए यहाँ पे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, प्लस का बच्चों आ गया ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 4 क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए जब a माइनस बी का स्क्वायर ओपन किया था तो ये आया था, तो यहाँ पे माइनस की प्लस ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन डिनोमिनेटर में भी क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास, हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, यहाँ से अपन ने प्रूव किया। तो ये मेथड नंबर 2 था, लेंदी मेथड है, ठीक है ना। अपन ने 1/z किया, इससे किया, तो इससे बढ़िया यही है, जब मॉड से ही आना है तो बेसिकली वहीं पर मॉडुलस आप ले लो दोनों साइड का ना, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इस तरह से अपन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप यू गेट इट। ठीक है, तो डू इट बाय फर्स्ट मेथड और सेकंड, बात एक ही है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है फाइंड रियल थीटा सच दैट, एग्जाम्पल 15 है बच्चों। कह रहा है फाइंड रियल थीटा सच दैट, ठीक है, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो बेटा, अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब देखो भाई, ये अगर a + आयोटा b की फॉर्म में होता तो हम डायरेक्टली b को 0 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अलग फॉर्म है, तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा विल बी इक्वल टू 3 + 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि 1/z क्या होता है हमारे पास, z बार अपॉन mod ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, 1/z इज इक्वल टू
जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा आपके पास, देखो ये आ गया 3 × 1 = 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया बेटा। चलिए देखते हैं, 3 + 6 + 2 क्या हो गया, 8 आयोटा साइन थीटा, ठीक है, -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या गया बेटा, देखो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 आयोटा टाइम्स 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा जेड, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है बच्चों, जेड क्या है, प्योरली रियल है। क्या कह रहे हैं, जेड इज़ प्योरली रियल, ठीक है बच्चों, जेड इज़ प्योरली रियल, ठीक है। जेड इज़ अगर प्योरली रियल है बच्चों तो हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है यहाँ पे, ये पार्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास, देखिए 8 साइन थीटा विल बी इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। और क्या आएगा बच्चों हमारे पास, साइन थीटा विल बी इज इक्वल टू 0। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए अपन ने सोल्यूशन पढ़ा था बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अपन पढ़ चुके हैं। क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई, n की वैल्यू आप डालते जाओ, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हमें मिलेंगे। तो कह रहा है फाइंड रियल थीटा, तो n यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है ना, अपन ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, ठीक है ना। अगर साइन थीटा 0 होता है, थीटा क्या आता है हमारे पास, n पाई, मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई एंड सो ऑन लाइक दिस, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अपने पास दिया गया है, यही आंसर दिया हुआ है बच्चों, अपने को भी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, कि थीटा इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। चलिए तो जितने भी बच्चों सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन थे वो अपन ने कर लिए हैं बच्चों, ठीक है, जितने भी सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट फॉर्म आती है अपने पास वो आएगी बच्चों पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ गिवन इन द NCERT, दैट इज़ पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए उसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों करते हैं, ठीक है ना, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो में मतलब आपको पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज 5.2 में पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे अपन, फिर मिसलेनियस के एग्जांपल करेंगे सारे, और उसके बाद मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक करने हैं हमें वो क्या करना है बच्चों, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट वी विल डिस्कस इट आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे। इसके क्वेश्चन बच्चों एक बार फिर से ट्राई करिएगा आप लोग प्लीज़, ठीक है। थैंक यू।